राधे। 6 शास्त्र है ना, 6 शास्त्रों में एक है वेदांत। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, योग, वेदांत। तो 6 शास्त्रों का सार भी श्री कृष्ण भक्ति ही है। ऐसा नहीं कि वेदांत का सार श्री कृष्ण भक्ति है। वेदव्यास जी कहते हैं, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः। नरसिंह पुराण, स्कंद पुराण में वेदव्यास जी ने लिखा, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, मैंने समस्त शास्त्रों का मंथन किया और विचार च पुनः पुनः, और बार बार विचार किया, तो इदमेकं सुनिष्पन्नम, तो ये निष्कर्ष निकला क्या, ध्येयो नारायणो हरिः, सगुण साकार श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। तो देखिए, समस्त वेदों में भक्ति, समस्त वेदांतों में भक्ति, समस्त शास्त्रों में भक्ति। अब हम थोड़ा चलते हैं भागवत के पास। भागवत तो पूरा भक्ति परक ग्रंथ है। भागवत में 3 प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके द्वारा पहले भक्ति की महिमा समझिए। पहला प्रकरण है, शौनकादि परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया। ये शौनकादि परमहंस बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, परमहंस हैं। और सूत जी का तो कहना ही क्या, वो तो उनके उपदेशक हैं, उनके अध्यक्ष हैं। तो शौनकादिक परमहंसों ने प्रश्न किया, पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्नः संशितुमर्हसि। भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9वां श्लोक। महाराज, हमें मनुष्य का एकांतिक श्रेय बताइए, यानी सबसे महत्वपूर्ण श्रेय, कल्याण का मार्ग बताइए। और महाराज, एक बात और है कि हम जो ये प्रश्न कर रहे हैं, ये कलयुग के जीवों के हिसाब से कर रहे हैं। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यच्छेयः समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि श्रद्दधानानां येनात्मा संप्रसीदति। भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का 10वां एवं 11वां श्लोक। शौनकादि परमहंसों ने कहा, महाराज, ये कलयुग के जीव, इनकी बुद्धि भी बहुत छोटी है, स्मरण शक्ति बहुत वीक हो जाती है कलयुग के जीवों की। इन लोगों का भाग्य भी अच्छा नहीं है, आयु भी बहुत छोटी है, कम आयु है। सतयुग त्रेता वगैरह में तो हजारों वर्ष आयु हुआ करती थी ना मनुष्य की। तो महाराज, कलयुग के जीवों की आयु भी छोटी है,
बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी बहुत अच्छा नहीं है, और अनेकों प्रकार के मार्ग चल पड़े हैं, अनेक प्रकार के ग्रंथ अनेक प्रकार की बातें कहते हैं, तो महाराज ये बेचारे कलयुग के जीव क्या करें? हमें कोई ऐसा सीधा सरल मार्ग बताइए जो बेचारे कलयुग के जीव उसका सहारा लेकर अपना कल्याण कर सकें। तो सूत जी ने उत्तर दिया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। जीवों का पर धर्म, असली धर्म यही है, अधोक्षज यानी श्री कृष्ण से वो प्रेम करें। और वो भक्ति हो कैसी? अहैतुक्य प्रतिहता, अहैतुकी भक्ति हो और अप्रतिहता भक्ति हो। अहैतुकी माने निष्काम प्रेम करें, निष्काम भक्ति, और अप्रतिहता माने निरंतर स्मरण करें, निरंतर भक्ति करें। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदहैतुकम्। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। फिर सूत जी ने कहा कि देखो शौनकादि परमहंसों, अगर कोई श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदहैतुकम्। अगर कोई श्री कृष्ण की अहेतुकी भक्ति करता है, ध्यान दीजिए, तो भक्ति के साथ साथ नेचुरल ईश्वरीय ज्ञान उसको होने लगता है, अनुभवात्मक ज्ञान उसको होने लगता है, और नेचुरल उसको संसार से वैराग्य होने लगता है। उसके लिए उसको अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। पुनः सूत जी ने कहा, धर्मः स्वानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदिरतिं श्रम एव हि केवलम्। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। अगर कर्म धर्म का पालन करते हुए धर्मः स्वानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः, अगर कर्म धर्म का पालन करते हुए विश्वक्सेन यानी भगवान श्री कृष्ण की कथा में रुचि नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, तो श्रम एव हि केवलम, वो कर्म धर्म केवल परिश्रम है। यानी सूत जी ने भी ये बताया भागवत में कि श्री कृष्ण भक्ति ही जीवों का लक्ष्य है, होना चाहिए। दूसरा प्रकरण है, उद्धव परमहंस भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकरण। उद्धव परमहंस जो द्वापर युग के ज्ञानियों के नेता हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, वो प्रश्न करने वाले हैं। और उत्तर देने वाले कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, अंतिम अथॉरिटी। तो वो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होगा और उत्तर भी इंपॉर्टेंट होगा। उद्धव जी ने प्रश्न किया, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक। हे श्री कृष्ण, हमारे संसार में ईश्वर प्राप्ति के, कल्याण के, आनंद प्राप्ति के
अनेकों मार्ग चल पड़े हैं, सुनाई पड़ रहे हैं, धर्मशास्त्र उनकी पुष्टि कर रहे हैं, पंडित लोग पुष्टि कर रहे हैं। तो क्या महाराज सभी मार्ग सही हैं? एक बाबा जी आए हमारे नगर में, वो कुछ बोल गए, फिर दूसरे संत आए, उन्होंने कुछ और बता दिया, ऐसा करो ऐसा करो। फिर तीसरे महात्मा जी आए, उन्होंने कुछ और बता दिया। तो महाराज जो ईश्वर प्राप्ति के इतने सारे मार्ग चल पड़े हैं, क्या सभी मार्ग सही हैं? दूसरा प्रश्न, इतने सारे मार्ग बने क्यों? तो भगवान ने उत्तर दिया, कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संज्ञिता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक। उद्धव, मैंने अपनी अलौकिक वेद वाणी में मदात्मकः धर्मः, अपने संबंधित धर्म का निरूपण किया था, यानी केवल भक्ति का ही निरूपण किया था, एक ही मार्ग का निरूपण किया था। लेकिन ये बाद में इतने सारे मार्ग बन गए। कैसे? वहव्यस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्वतमो भुवः। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचः स्रवन्ति एवं प्रकृति वैचित्र्याद् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् पारंपर्येण केषाञ्चित् पाखण्डमतयो परे। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 7वां एवं 8वां श्लोक। यानी भगवान कहते हैं कि उद्धव, मेरी अलौकिक वेद वाणी को पढ़ने वाले 4 प्रकार के लोग थे, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, गुणातीत। तो जो जिस पार्टी का था उसने वेदों का वैसा ही अर्थ कर दिया। सत्वगुणी ने वेदों का सत्वगुणी अर्थ किया, रजोगुणी ने रजोगुणी अर्थ किया, तमोगुणी ने तमोगुणी अर्थ किया, और जो गुणातीत महापुरुष थे उन्होंने सही अर्थ किया। और कुछ मार्ग बन गए परंपरा से, पारंपर्येण केषांचित और पाखंड मतयो परे। कुछ मार्ग बन गए पाखंड से। मन्माया मोहित धियः पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचिः। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। जिसकी जैसी रुचि थी उसने वैसा मार्ग बना दिया। मन माया मोहित धियः पुरुषाः पुरुषर्षभ। सब जीव कलयुग के मेरी माया से मोहित हो जाते हैं, इसलिए जैसे जिसके संस्कार, जैसी जिसकी रुचि, उसने वैसा मार्ग बना दिया। और मेन तो बने पाखंड से मार्ग बन गए। तो भगवान श्री कृष्ण के समय में भी कुछ पाखंड चल पड़े थे, कुछ मूर्खतापूर्ण सिद्धांत चल पड़े थे। उनको भगवान भागवत में बता रहे हैं। धर्म में के यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम शमम अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्याग भोजनम केचिद्यज्ञ तपोदानं व्रतानि नियमान्यमाः। भागवत के 11वें स्कंध के 14वें अध्याय का 10वां एवं 11वां श्लोक। यानी किसी ने कहा भाई धर्म का पालन करना चाहिए, किसी ने कहा नहीं बस नाम कमाना चाहिए, किसी ने कहा नहीं भाई जब तक जियो सुख से जियो, मस्ती करो, बाद में कौन जानता है कि क्या होगा।
किसी ने कहा नहीं सत्य बोलना चाहिए, किसी ने कहा नहीं इंद्रियों पर कंट्रोल करो, किसी ने कहा मन पर कंट्रोल करो, किसी ने कहा भाई तपस्या करो, किसी ने कहा नहीं दान करो, किसी ने कहा नहीं व्रत करो। लेकिन ये जितने भी मार्ग है ना उद्धव, हाँ, ये सब मार्ग गलत है। अच्छा महाराज, तो फिर सही मार्ग कौन सा है वो बताइए। तो भगवान ने उत्तर दिया, भक्त्याहमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। भक्त्याहमेकया ग्राह्यः, एकया भक्त्या, उद्धव मैं केवल एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता हूं और किसी मार्ग से कोई मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। अगले श्लोक में भगवान जो बोल रहे हैं उसका अर्थ पहले समझ लीजिए। भगवान कहते हैं कि बाकी जितने भी मार्ग है ना, उनसे अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो पाती। भगवान का दर्शन, भगवान की नित्य सेवा, ये तो बहुत दूर की बात है। अंतःकरण की शुद्धि तो पहला स्टेप है ना। आप चाहे कर्म मार्ग से चलें, चाहे ज्ञान मार्ग से चलें, चाहे योग मार्ग से चलें, चाहे भक्ति मार्ग से चलें, सबको पहले अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग के अलावा जितने मार्ग हैं उनसे तो अंतःकरण की शुद्धि भी ठीक ठीक नहीं हो पाती। कुछ धब्बे जरूर अंतःकरण के मिट जाते हैं, लेकिन मन पूर्ण शुद्ध नहीं होता। इसीलिए भगवान भागवत में उद्धव से कह रहे हैं, धर्मः सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। सत्य और दया से युक्त भी यदि कोई धर्म है, यानी टॉप का कर्म धर्म, सत्य और दया से युक्त भी यदि धर्म है, और विद्या वा तपसान्विता, और तपस्या से युक्त भी यदि ज्ञान है, मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति, तो भी वो अंतःकरण की शुद्धि नहीं कर सकते।